गुजरात के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, एक बूढ़ी बैलगाड़ी और कच्चा सा घर। परिवार में उसकी पत्नी सीता और उसका 10 साल का बेटा मोहन था। गरीबी थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत की कमी नहीं थी। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेत में हल चलाता, बीज बोता और भगवान से दुआ करता, हे भगवान, इस साल फसल अच्छी हो जाए। लेकिन कई सालों से बारिश धोखा दे रही थी, कभी ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। कर्ज बढ़ता जा रहा था। मोहन अपने पिता को रोज मेहनत करते देखता। वह पढ़ाई में तेज था और स्कूल में हमेशा पहले नंबर पर आता। लेकिन जब भी वह पिता को थकाहारा घर लौटते देखता, उसका दिल दुख जाता। एक दिन मोहन ने पूछा, बापू, आप इतना काम करते हो, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? रामू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, गरीब होना बुरा नहीं है, आलसी होना बुरा है। हम मेहनत करते हैं, इसलिए भगवान एक दिन जरूर हमारी सुनेगा। समय बीतता गया। उस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। साहूकार ने आकर धमकी दी, रामू, अगर अगले महीने तक कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन मेरी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह घर आकर चुपचाप बैठ गया। मोहन ने पहली बार अपने पिता को टूटते देखा। उस रात मोहन सो नहीं पाया। उसने मन में ठान लिया, अब कुछ करना होगा। अगले दिन वह स्कूल के बाद शहर गया। वहाँ उसने देखा कि लोग मोबाइल से सब्जियां और अनाज खरीदते हैं। उसने अपने शिक्षक से पूछा, सर, क्या किसान सीधे लोगों को अपना अनाज बेच सकते हैं? शिक्षक ने कहा, हाँ मोहन, आजकल इंटरनेट से सब मुमकिन है, लेकिन इसके लिए पढ़ाई और समझ जरूरी है। मोहन ने ठान लिया कि वह पढ़ाई के साथ साथ कुछ नया सीखेगा। उसने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। गांव में सब उसका मजाक उड़ाते, अरे, किसान का बेटा कंप्यूटर सीखेगा, खेत में काम कर, यही तेरी किस्मत है। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद सरकार की एक योजना आई जिसमें किसानों को सीधे शहर के ग्राहकों से जोड़ने का मौका था। मोहन ने अपने पिता का नाम उस योजना में दर्ज करा दिया। रामू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने बेटे पर भरोसा किया। अगले सीजन में उन्होंने सब्जियां उगाई। मोहन ने उनकी फोटो खींचकर ऑनलाइन डाली। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। शहर के लोग ताजी सब्जियां खरीदने लगे क्योंकि वो सीधे खेत से आती थी। पहली बार रामू को अपनी मेहनत का पूरा दाम मिला। साहूकार फिर आया, लेकिन इस बार रामू ने मुस्कुराकर उसका सारा कर्ज चुका दिया। साहूकार हैरान रह गया। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब पूछने लगे, मोहन, हमें भी सिखा दे। मोहन ने कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे तो पूरा गांव तरक्की करेगा। धीरे धीरे गांव के कई किसान इस योजना से जुड़ गए। सबकी आमदनी बढ़ने लगी। एक दिन रामू खेत में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हे भगवान, तूने मेरी नहीं, मेरे बेटे की मेहनत की लाज रख ली। मोहन अब बड़ा हो चुका था। उसने कृषि विज्ञान में पढ़ाई की और गांव लौटकर नई तकनीकें सिखाने लगा, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और बाजार की सही जानकारी। गांव का नाम अब आसपास के जिलों में मशहूर हो गया। एक शाम रामू ने मोहन से कहा, बेटा, मैंने तुझे सिर्फ मेहनत सिखाई थी, तूने मुझे उम्मीद सिखा दी। मोहन मुस्कुराया, बापू, आपने मुझे सिखाया था कि गरीब होना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। और सच यही था। गरीबी मिटाने का बीज खेत में नहीं, इंसान के इरादों में उगता है।
सीख, मेहनत, शिक्षा और नई सोच मिल जाए तो सबसे गरीब किसान भी अपनी किस्मत बदल सकता है।